1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे और डेट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। क्वेश्चन है आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है a प्लस 4 प्लस b इक्वल टू a प्लस देन ब्रैकेट में 4 प्लस b। अब हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी पढ़ी थी। अगर देखा जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, 3 नंबर से बिलोंग कर रही थी। हमने 3 नंबर दिए थे, रियल नंबर से कोई से 3 नंबर्स। तो हमने कहा कि अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो हमने देखा था कि पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं और देन बाकी को। तो ये हमारे पास अगर देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा यूज हो रहा है, दैट इज एडिशन। तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। सेकेंड पार्ट देखें तो आपके पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अगेन हम जाते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर पे, तो हमने देखा था कि 2 नंबर्स लें और उनको जैसे 2 प्लस 3 है इक्वल है 3 प्लस 2। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो प्लस का आ रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। अब आते हैं मेरा बच्चा थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड जो है वो आपका क्या है, एक्स पार्ट एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। इट्स मीन यहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई से 2 नंबर्स को मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ तो क्या ये सही होगा, देन इट विल इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने कहा था कि जब भी 2 नंबर्स का सम 0 आ जाए तो वो क्या होता है, हमेशा एडिटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। अगर हम देखें तो हमारे पास a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग b एंड c, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट साइड पे हमने क्या लिखा, ए लिखा। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी लेफ्ट साइड पे ए जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था जब 2 नंबर किसी नंबर को 0 में ऐड करें वापस 0 आ जाए तो 0 जो है डेट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। 100 मल्टीप्लाई बाय 1, वापस क्या आ गया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ठीक है, तो हमने जो है वो कल एक चीज़ देखी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें अगेन वही नंबर आ जाता है, तो डैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 7 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमने देखा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम अगेन पार्ट 1 पे चले जाएं तो उसमें हमारे पास सेम कंडीशन थी, a प्लस 4 प्लस बी इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। यानी पहले आपने कोई से 2 नंबर्स को सॉल्व करना, देन आपने थर्ड को जो भी ऑपरेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है और अगेन यही है कि पहले आपने इन 2 नंबर्स को सॉल्व करना है। तो आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 160 इज इक्वल टू 160। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा ला है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
चूँकि इसके में जो आपस में ऑपरेशन आ रहा है या जो साइन है डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम कह देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड द लास्ट पार्ट इज नंबर 8, ए बी इक्वल बी ए। स्टूडेंट्स, अगर आपको हो तो हमने जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी पर थी कम्यूटेटिव, उसमें कहा था फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है तो ए बी हमेशा बी ए के इक्वल है। यहाँ भी हम देखें अगर सेकंड पार्ट में तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 था। तो सेम वे में जस्ट यहाँ पे एडिशन था और यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर